सिम्हापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग नागिन की अर्चना करते थे और नागिन भी उन लोगों की रक्षा करती थी। सभी ग्रामीण खुशी से रह रहे थे। एक दिन रात में जोर से गड़गड़ाहट के साथ अचानक बारिश होने लगी। तभी एक शैतान भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। उसका चीखना सुनकर वहां रहने वाले ग्रामीण घबरा गए। हे भगवान, इतनी बड़ी शैतान कहां से आ गई? हमारे गांव की रक्षा करने वाली नागिन का क्या हुआ? फिर वो शैतान एक घर में घुस गई। मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। नागिन, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मेरे परिवार की रक्षा करो। इस तरह उस घर में रहने वाला श्रीनिवास जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि नागिन का क्या हुआ? उस चिता को देखो, उसकी चीख सुन सकते हो? उसने नागिन को दिखाया। नागिन जलती हुई चिता पर लेटी थी और चिल्ला रही थी, भगवान शिव, इस गांव को बचाओ। तभी वहां पर एक संत प्रकट हुए और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए नागिन को उस जलती हुई चिता से बाहर ले आए। संत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव ने आपको भेजा है। हाँ नागिन, सबसे पहले तुम उस शैतान को इस गांव से दूर कर दो, वरना वो सबको मार डालेगी। उस समय शैतान गांव वालों को डरा रही थी और उससे डरकर सभी लोग जान छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। नागिन ने अपना आकार दुगना कर लिया। तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना तुम मेरे हाथों नष्ट हो जाओगी। आओ देखे किस में कितना है दम। फिर उस शैतान और नागिन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों लड़ाई के दौरान अपनी शक्तियां आजमा रही थी। इस बीच संत ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक बड़ा घड़ा बनाया। फिर उसने अपनी छड़ी हाथ में ली और मंत्रों का जाप किया। तुरंत उस शैतान ने आग पकड़ ली। ये आग कैसे लग गई? इसे बुझाओ, इसे बुझाओ। ये कहते हुए शैतान पहले से भी छोटी हो गई और संत द्वारा बनाए गए घड़े के अंदर चली गई। तुरंत संत ने अपनी जादुई शक्ति से उस घड़े को बंद कर दिया। ये देखकर गांव वालों को सुकून मिला। फिर नागिन सामान्य होकर बोली, बहुत बहुत धन्यवाद संत, आपने पहले ही ऐसा क्यों नहीं कर लिया? आपने उस घड़े को इतनी देर से क्यों प्रकट किया? वो बहुत कठिन था नागिन, क्योंकि शैतान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हम इसे तभी पकड़ सकते थे जब वो किसी काम में लगी हुई हो। मैं शैतान को पकड़ने में कामयाब रहा क्योंकि वो तुम्हारे साथ लड़ाई में लगी हुई थी। शैतान आई कहां से थी और यहाँ क्यों आई थी? तब संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और नागिन से कहा, ये शैतान पूर्व दिशा के एक गांव में एक संदूक के अंदर बंद थी। एक व्यक्ति ने उस संदूक को गलती से खोल दिया। इस शैतान ने बाहर आकर उसे मार डाला और फिर इस गांव पर हमला किया। चाहे जैसे भी, आपने सही समय पर इस गांव को बचा लिया। इतना कहकर नागिन ने संत का धन्यवाद दिया। ग्रामीणों ने भी संत और नागिन का धन्यवाद दिया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप खुशी से रहो। इतना कहते हुए वो उस घड़े में उस शैतान को लेकर वहां से चले गए। सभी ग्रामीणों को राहत मिली। अमृतपुरी नाम का एक गांव था। वहां एक पति पत्नी वसुधा और रामैया रहते थे। उनकी मैथिली नाम की एक बेटी थी जो 10 साल की थी। वो पूरा परिवार नागिन देवी की वंदना करता था। वसुधा हर दिन मैथिली को नागिन की अलग अलग कहानियां सुनाती थी। एक दिन मैथिली ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या नागिन सच में हमारी रक्षा करेगी? आप उनके बारे में सब इतना अच्छा अच्छा कहती हैं। हाँ मैथिली, जब भी हम मुसीबत में होंगे तो नागिन हमारी मदद जरूर करेगी। यदि हम मुसीबत में होने पर उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमें वरदान देगी। ठीक है माँ, अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं नागिन से प्रार्थना करूंगी। वसुधा खुश हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वसुधा अपने घर के सामने के बगीचे की सफाई कर रही थी तो एक सांप ने उसे काट लिया। वो जोर से चीखी और नीचे गिर पड़ी। ये देखकर मैथिली जोर से चिल्लाई, माँ, माँ, क्या हुआ? तभी उसने एक सांप को वहां से जाते देखा और सोचा,
मेरी माँ ने मुझे बताया था कि नागिन हमारी रक्षा करेगी, लेकिन एक नाग ने मेरी माँ को ही मार दिया। ये कहते हुए वो रोने लगी। उस दिन से मैथिली के दिल में नाग प्रजाति के लिए नफरत पैदा हो गई। कुछ समय बीत गया। वो बेचारी अकेली अपनी माँ के लिए तड़प रही थी और खुद काम करके किसी तरह रह रही थी। एक दिन मैथिली बहुत उदास होकर सोचने लगी, मैं एक नाग की वजह से कितनी मुसीबत में पड़ गई। माँ ने तो बताया था कि वो हमारी रक्षा करेगी, लेकिन उस नाग ने मेरी माँ को ही डस लिया। उसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। तुरंत नागिन उसके सामने प्रकट हुई। मैथिली, तुम मुझसे इस तरह से नफरत क्यों करती हो? मृत्यु का समय ईश्वर निर्धारित करता है। एक जादूगर ने तुम्हारी माँ को मार डाला। वो मेरा रूप लेकर मेरे सभी भक्तों को मार रहा है। देवी, अगर आप ये सब कुछ जानती हैं, माँ की जान क्यों नहीं बचाई? मेरी माँ आपके बारे में कई सच्ची कहानियां कहकर सुनाती थी। क्या वो कहानियां झूठी हैं? मैथिली, तुम्हारी माँ मरी नहीं है, तुम्हारी माँ जीवित है। तुम्हारी माँ को बचाने के लिए मैं खड़ी थी उस दिन तुम्हारी माँ की जगह। देखो, ये रही तुम्हारी माँ। इतना कहते हुए नागिन ने मैथिली की माँ को दिखाया। अपनी माँ को जीवित देखकर मैथिली बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। वसुधा ने भी उसे प्यार से गले लगाया और रोने लगी। तब मैथिली ने नागिन से कहा, आपने मेरी माँ को इतने समय मुझसे दूर क्यों रखा? मुझे इतने दिन क्यों तड़पाया? इसलिए क्योंकि वो जादूगर अभी भी यहाँ घात लगाए हुए है। वो मेरे सभी भक्तों को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उन्हें बचा रही हूँ। इसीलिए मैंने इतने दिन तुम्हारी माँ को अपने साथ ही रखा। सच? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तभी वो जादूगर वहां प्रकट हो गया। नागिन, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, मैं एक एक करके तुम्हारे सारे भक्तों को मार डालूंगा। इतना कहते हुए उस जादूगर ने उन दोनों पर मंत्र फूका और अदृश्य हो गया। नागिन बहुत चिंतित हो गई और उनकी तलाश में निकल गई। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।